नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल राधा फाउंडेशन में। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को मेरे चैनल में। सिर्फ 17 दिनों में आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में जीवन को ईज़ी तरीके से बदलने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स लेकर आ रहा हूँ, जिसको अगर आपने 24 घंटे में 1 से 2 बार भी अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो आप मेरा यकीन मानिएगा कि आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, मैजिक। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबा देंगे ताकि समय पे आपको वीडियोज़ मिलें। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दर्शक ऑडियंस हैं, वो जल्द से जल्द अपने जीवन में बदलाव शुरू करें, ताकि उन सारे एरियाज में भी वो उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकें जितना कि वो अपने उन एरियाज में कर रहे हैं, जैसे अपना जॉब, बिजनेस, फैमिली में करते आ रहे हैं। और भी ज़्यादा बेहतर सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को रिपीट करेंगे, बी अ फ्रेंड नॉट अ पेरेंट। क्यों क्यों बच्चों के साथ पेरेंट नहीं बनना, सिर्फ दोस्त बनना है। सिर्फ से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा दोस्त, मतलब आपको आपका बच्चा एक दोस्त, आपके अंदर उसको एक दोस्त नजर आना चाहिए। ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप हम सब इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या के कामों में, अपने जॉब्स में, अपने बिजनेस में, कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहों को छोड़ दे रहे हैं जीवन में पीछे, और जिसका परिणाम आगे चल के बहुत ही दुखद होता है। और फिर जब हमें ये पता लगता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं जीवन में, क्योंकि हम उस समय व्यस्त थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं नहीं कहता कि आपके साथ या आपके घर में ऐसा हो रहा है, मगर अधिकांश जगह में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके किसी मित्र, पड़ोसी या जानकार के घर में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते। इवन बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। हर बात पे वो चिढ़ने लगते हैं, हर बात में पलट के जवाब दे देते हैं। इसका ये मतलब कतई भी नहीं होता है कि बच्चे आपको माँ बाप नहीं मानते। बिल्कुल भी मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। उनको ये भी पता है कि आप उनके माँ बाप हैं, मगर वो आपकी जो सोच है उसके साथ अपना अपनी सोच को कहीं ना कहीं अलग मानते हैं। उनमें उनमें जो सोच का तरीका है और आपके जो सोच का तरीका है वो अलग अलग दिशा में जाता है। जो आपको सही लगता है वो उनको गलत लगता है, और जो वो कर रहे हैं वो आपको गलत लगता है। तो इसीलिए समय से उनके दोस्त बनिए और उनके अंदर झांकिए। आइए बात करते हैं कि दोस्त कैसे बना जाए। वैसे तो आप सभी को मालूम है, मगर आप कुछ चीजों को नोटिस करना। क्या जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो आपका बच्चा या आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके आस पड़ोस में आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, कि जैसे ही वो आते हैं ऑफिस से या गाड़ी की आवाज आती है तो आपका बच्चा या वो बच्चा तुरंत अपनी किताब खोल के बैठ जाता है? क्या आपका बच्चा आपके आने के बाद कहीं बाहर जाने की बात नहीं करता, और जब आप नहीं होते हैं तो वो कभी मार्केट के बहाने से, कभी दोस्तों के बहाने से, कभी साइकिल चलाने के बहाने से वो बाहर जाने की कोशिश करता है? क्या आपके सामने वो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करता, और जब आप नहीं होते हैं तो उसको अलग अलग तरीके के खाने के मन करता है?
कभी मैं चाउमीन खाऊँगा, कभी मैं मैगी खाऊँगा, कभी मैं बर्गर खाऊँगा, कभी मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा, कभी मैं मोमोज़ खाऊँगा। अगर ऐसा है, तो आप यकीन मानिएगा कि आपके और आपके बच्चे के बीच में एक बहुत बड़ा गैप ऑलरेडी बन चुका है। उसी गैप को कम करने की बात कर रहा हूँ। अगर उसका मन है तो आपके सामने भी होना चाहिए। अगर उसको बाहर जाना है, साइकिल चलाना है तो आपके सामने भी होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे में आप ऐसे चीज़ों को नोटिस करें, तो आप समझ लेना कहीं न कहीं ये बच्चा अपने पिता या माता के आगे अपने आप को ओपन नहीं कर रहा है। फिर आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि उसके साथ कुछ भी होगा और वो आपको बता देगा? सोचिएगा ज़रूर। इस बात को बहुत सीरियसली अपने दिमाग में रख के नोटिस कीजिए। अगर बच्चे ऐसा करते हैं, तो बच्चे आपसे थोड़ा-सा गैप बना चुके हैं। उस गैप को करने के लिए मैं बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरे दिन में 1 मील आप बच्चे के साथ लेंगे। नहीं मील ले सकते तो उसके साथ गेम खेलेंगे। डेली नहीं खेल सकते तो वीकली खेलेंगे। उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, माँ-बाप साथ में नहीं। क्योंकि माँ तो दिन भर ही बच्चे के साथ रहती है। तो इसीलिए अगर आप फादर हैं और माँ के साथ वो अलग व्यवहार है और बाप के साथ अलग है, पिता के साथ अलग है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को अपने बाइक के पीछे या गाड़ी में एक राइड पे ले जाएँ और रास्ते में उसके साथ उस जीवन को जिए जो आप उसकी एज में जीते थे। आपका भी आइसक्रीम खाने को मन करेगा तो उसको भी खिलाइए। आप किसी रेहड़ी पे रुक कर बर्फ का गोला खाने का मन है तो वो खाइए। कहीं पापड़ वाला दिख गया तो उसको रोक लीजिए। इस तरीके के छोटे-छोटे काम अगर आप करेंगे, वो आपके अंदर अपना दोस्त ढूँढने लगेगा। क्योंकि उस एज में वो उसका मन वही करता है। तो आप अपने आप को उस एज में लेके जाइए मेंटली और उसके साथ उसी तरीके से ठहाका लगा के हँसिए। पार्क में दौड़िए, उसके साथ पकड़म-पकड़ाई खेलिए, झूले में बैठ जाइए, उसको भी झुलाइए। इस तरीके से आप उसके साथ एक रेपो बिल्ड करिए और फिर बिल्कुल भी उस समय पे आपने पढ़ाई की बात उससे नहीं करनी है। पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके टेस्ट हुए थे, उसका रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्त हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं, तो क्या वो आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या आपका कोई रिजल्ट पूछता है या एन्जॉयमेंट के बारे में बात होती है? उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त बन के रहिए। जिस समय आपके साथ आपका बेटा या बेटी अकेले हों, उनको आप घुमाने ले जाइए, वॉक पे चले जाइए और एन्जॉयमेंट की बातें कीजिए, जिसमें मज़ा आता है। हाँ, वो वाली पिक्चर बहुत अच्छी थी, उसमें तो हम बहुत हँसे थे। वो हीरो पसंद है, अरे वाह! वो तो मुझे भी पसंद है, मेरे को तो बचपन में वो वाला हीरो पसंद था। उसकी मेरे को ऐसी मिमिक्री अच्छी लगती थी। तो ये सब बातें आपकी करना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ सभी लोग इस तरीके के नेचर के नहीं होते हैं, मगर कभी ना कभी आप भी ऐसे थे। अगर मैं 0.1% लोगों को छोड़ दूँ, तो सभी लोग बचपन में ऐसे ही होते हैं, जैसा आज आपका बच्चा है या आपके किसी दोस्त का बच्चा है या आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा है। सेम ऐसे ही तो थे हम, मगर समय से हम चेंज हो गए हैं, समय की वजह से चेंज हो गए हैं, कुछ ज़िम्मेदारियों से और कुछ अपने आप को मैच्योर मानने की वजह से हम चेंज हो गए हैं। क्या करना है ऐसी मैच्योरिटी का, जो एक बच्चे और पेरेंट के बीच में एक खाई बना दे? क्या मिलेगा उससे? तो इसीलिए आज जितनी भी घटनाएँ बच्चों के साथ हो रही हैं, जो कुछ भी उनकी मेंटल स्टेट होती है, जिस मनोदशा से वो गुज़र रहे होते हैं, सबसे पहले घर का प्रेशर, फिर टीचर का प्रेशर, फिर मम्मी का प्रेशर, फिर पड़ोसियों का प्रेशर, फिर दोस्तों का प्रेशर, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं दोस्तों से। वो देख तेरा दोस्त तो ये कर रहा है, तू नहीं कर पाता है। तो ये सारा प्रेशर झेल-झेल के हमारे बच्चे प्रेशर कुकर बन गए हैं। तो इसीलिए आज वक़्त है आपको अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना दोस्ती का रिलेशनशिप बिल्ड करने का। हालाँकि आपको ये सब बातें पता है ऑलरेडी, मैं सिर्फ़ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इससे आप देखेंगे कि अगर किसी
मोड़ पर आपके बच्चे को किसी गलत भावना का ख्याल आता है या किस तरीके से कुछ गलत मेंटेलिटी जाती है, कुछ गलत होने वाला होता है, तो आपको समय से पहले पता लग जाएगा और आप उसको संभाल लेंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर हम सब कुछ कर किन के ले रहे हैं? हम कर तो बच्चों के लिए ही रहे हैं, उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम रात-रात भर, दिन-रात लग के घर से दूर काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। उनके सपनों को हमने अपना सपना माना हुआ है, वो ठीक है। मगर इस बीच अगर वो खाई बढ़ गई, तो आपका जितना भी आपने उनके लिए सैक्रिफाइस किया है, वो सब बेकार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका जो सैक्रिफाइस है, वो आपके बच्चों को भी पता हो और वो आपसे डरे नहीं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके सैक्रिफाइस की रिस्पेक्ट करें, आपकी मौजूदगी की रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप जब ऑफिस जाएं और वो खुश हो जाए और जैसे ही आप घर में घुसे, वो एक पिंजरे के अंदर बंद होके अपने अस्तित्व को और एक कहीं पे लॉक फील करें। बल्कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप आए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, वो खिलखिला के हंसने लगे, चाहे वो उससे पहले थोड़ी देर पहले रो रहा हो या उदास बैठा हो। जैसे ही आपकी शक्ल देखे, वो इतनी जोर से उसके मुंह पे स्माइल आ जाए कि आपका दिन भर की थकान उसकी स्माइल देख के खत्म हो जाए। ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स ना बनिए, आप उनके दोस्त बनिए और अपने जानकार रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को ये बात बताइए। शायद मेरी बात से थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। अगर आपको पर्सनल परामर्श चाहिए, तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। आप हमारे को मेल करके संपर्क कर सकते हैं और लोगों को, जानकारों को ये वीडियो भेज सकते हैं। इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। अगर कहीं ना कहीं आपको अड़चन आ रही है उस चीज़ को करने में, तो उसके भी रास्ते बहुत आसान है। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।